हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हायर एजुकेशन के मैथमेटिक्स के वीडियोस मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ और इस कार्य को मैं जिस मिशन के तहत करता हूँ उस मिशन का नाम हमने रखा है तेरा तुझको अर्पण। यानी जो भी हुनर हमारे पास है पठन पाठन का, अध्ययन अध्यापन का, वो सब स्टूडेंट्स के हवाले हम करना चाहते हैं। 36 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस और इसके आधार पर विषय की प्रस्तुति आप देखेंगे इस मिशन से जुड़ करके। इंग्लिश में मैं लिखूंगा और इंग्लिश में बातचीत करूंगा। समझने समझाने का काम इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी मिक्स्ड। इस मिजाज के जितने भी बच्चे हैं भारतवर्ष में या भारतवर्ष से बाहर, वो हमारे इस मिशन से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। आप भी जुड़िए और औरों को भी इस मिशन से जोड़िए। फ्री ऑफ कास्ट, कोई शुल्क नहीं है। अपने सेवा काल में जो भी हमने अर्जित किया है वो सब आपके हवाले हम करते हैं फ्री ऑफ कास्ट। इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कोई भी वीडियो देखें उसको लाइक ज़रूर करें, और कोई प्लेलिस्ट की शुरुआत अगर आप देख रहे हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना चाहिए। आइए आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका ये पहला वीडियो है। इसमें हम डेफिनेशंस और कुछ बेसिक्स आपको समझाएंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन आप जानते ही हो। पार्शियल वर्ड क्यों है? क्योंकि जो हम फंक्शन उठाएंगे उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या एक से अधिक होगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन जानने पढ़ने से पहले जो डिफरेंशिएशन आप जानते हो उसे अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहेंगे। अगर एक वेरिएबल y एक वेरिएबल x का फंक्शन हो, यानी इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, इस लिखावट पे गौर करिएगा। इस लिखावट का मतलब है y इज ए फंक्शन ऑफ x। इंटरमीडिएट में ऐसी लिखावट आप नहीं लिखा करते थे, अब यहाँ पे हायर एजुकेशन में आपको सीखना पड़ेगा। देन डेरिवेटिव ऑफ y of x with respect to x is defined by dy by dx equals to limit delta x tends to 0 y of x plus delta x minus y of x upon delta x। ये आप जानते हैं। ये जिसे हमने y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स लिखा है, आप इससे घबराइएगा मत। इस तरीके के नोटेशन से आप परिचित होइए। इसको आप इंटरमीडिएट में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा करते थे। तो ये आप जानते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल इसको बोलते हैं ना। तो ये y का डेरिवेटिव उसके y का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x देन वी से दैट y डिपेंड्स ऑन x। y डिपेंड्स ऑन x, देयरफॉर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो dy बाई dx d से डिनोट करते हैं। अब देखें, इफ f इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x and y, f equal to f of xy means f is a function of two variables x and y। तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या बढ़ गया। अब इंडिपेंडेंट f डिपेंड्स ऑन x and y, इसमें क्या था, y डिपेंड्स ऑन x, इसमें आ गया f डिपेंड्स ऑन x and y। देन डेरिवेटिव ऑफ f
with respect to x, comma, and derivative of f with respect to y, किसको डिफरेंशिएट करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को। किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 2 हो गई, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव निकलेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव निकलेगा। तो 2 काम हो गया ना। इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक ही बार में इकट्ठे निकल गया, लेकिन यहाँ ऐसे कैसे होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या बढ़ गई ना, तो इकट्ठे x भी और y भी दोनों के रेस्पेक्ट में कैसे डेरिवेटिव निकलेगा? इसलिए x के रेस्पेक्ट में निकलेगा अलग, y के रेस्पेक्ट में निकलेगा अलग। तो ये पार्शियल काम हुआ ना। इसमें इकट्ठे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जा रहा था, इसमें नहीं हो रहा है। इसमें पार्शियली हो रहा है, एक बार x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक बार y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। देन डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y आर डिनोटेड बाई, डेफिनेशन में नहीं लिख रहा अभी, आर डिनोटेड बाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई रेस्पेक्टिवली। पहले तो नोटेशन आपको समझा दें, डेफिनेशन फिर अभी समझाता है। डेबा एफ अपॉन डेबा एक्स, डेबा एफ अपॉन डेबा वाई भी पढ़ता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब इस नोटेशन पे और इन नोटेशंस पे गौर करिएगा। अगर यहां y की जगह हम f ले लें, y की जगह हमने f लिख दिया, तो ये जाएगा df अपॉन dx, है ना, df अपॉन dx। अब गौर से देखेंगे, df अपॉन dx का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोथ हैव द सेम मीनिंग। एफ का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर अंतर क्या है? फिर अंतर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का है। अगर डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला वेरिएबल है ये केवल नीचे वाले वेरिएबल का फंक्शन है, और अगर डेल लिखा है तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला वेरिएबल है वो नीचे वाले वेरिएबल का फंक्शन तो है ही है, साथ ही साथ किसी और वेरिएबल का भी फंक्शन है। डी लिखने का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है, डेल लिखने का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज़्यादा है। इसलिए नोटेशन में फ़र्क किया गया, यहाँ डी लिखा जाता है, यहाँ डेल लिखा जाता है। इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं और इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। अब इन पार्शियल डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। ये केवल मीनिंग बता रहे थे, नोटेशंस में जो डिस्टिंक्शंस है वो बता रहे थे, और नॉमेनक्लेचर जो है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, वो आपको हम बता रहे थे। अब देखें आप डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो, ये जो डेरिवेटिव होता है दरअसल ये लिमिट होता है। वैसे ये भी लिमिट है, ये भी लिमिट है। कौन सी लिमिट है? इफ एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल के लिए लिख रहे हैं पहले, देन डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज डिफाइंड बाय लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एंड del f upon del y is defined by the limit delta y tends to 0 f of x comma y plus delta y minus f of x y upon delta y, full stop। वो भी डेफिनेशन आपके सामने, ये भी डेफिनेशन आपके सामने, सब एकदम मिलता जुलता है। वहाँ एक वेरिएबल की बात थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में। अब आप गौर से देखें इसको, देखो एफ ऑफ एक्स वाई में ये एक्स आर्गूमेंट है, ये वाई आर्गूमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर देखें जो चेंज है वो मेजर किया जा रहा है किसमें? एक्स आर्गूमेंट में। एक्स आर्गूमेंट एक्स था, बाद में एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, और वाई आर्गूमेंट वाई था, बाद में भी वाई है। देयर इज नो चेंज इन वाई आर्गूमेंट, वाई स्थिर है, वाई कांस्टेंट है। तो जो हो गया उसमें से जो था वो घटा दिए, तो यही तो चेंज आ गया, और फिर डेल्टा एक्स से भाग दे दिए जितना इंक्रीमेंट हुआ है।
तो ये रेट ऑफ चेंज आ गया। इंस्टेंटेनियस निकालना है, किसी पॉइंट पर निकालना है, तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिमिट ले लिया। अब इसमें देखो क्या है, एक्स आर्गूमेंट स्थिर है, एक्स आर्गूमेंट फिक्स्ड है, नो चेंज इन एक्स आर्गूमेंट, देयर इज अ चेंज इन वाई आर्गूमेंट ओनली। देख रहे हैं सब लोग? तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स में वाई कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। डेल एफ अपॉन डेल वाई में एक्स कांस्टेंट है। तो डेफिनीशन ये है, इसी डेफिनीशन के आधार पे फिर समझाया जाता है, बताया जाता है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ का डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में जबकि वाई कांस्टेंट हो। डेल एफ अपॉन डेल वाई, एफ का डेरिवेटिव है वाई के रेस्पेक्ट में जबकि एक्स कांस्टेंट हो। 10 डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कामा ट्रीटिंग या treating y as constant, full stop. Similarly, del f upon del y is derivative of f with respect to y, comma treating x as constant. तो प्रायः लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, यही बता देते हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से करना चाहिए क्योंकि जो असल डेफिनीशन है डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई का वो ये है। इसी से तो पता चला ना कि इस वाले में वाई कांस्टेंट है, इस वाले में एक्स कांस्टेंट है। क्लियर हुआ भैया? डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई को पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कहते हैं। चूंकि एक नया डेरिवेटिव हमारे सामने आ गया, इसलिए पुराने वाले डेरिवेटिव को, जिसमें वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, उसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं। बुनियादी तस्वीर हमने स्पष्ट कर दिया, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या बढ़ गई तो डेरिवेटिव कौन सी लिमिट होगी, ठीक। अब इसी में हम बात को आगे बढ़ाते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसमें भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हुआ करता था ना, जैसे कि मान लो डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू एफ अपॉन डी एक्स टू भी इसको पढ़ते हैं। अब इस पढ़ने में कोई बहुत विवाद नहीं पालने का है। दरअसल ये बराबर होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी एफ अपॉन डी एक्स, और इसे हम चाहें तो ऐसे लिख दें डी अपॉन डी एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ का। तो जैसे ना डी इंटू डी डी स्क्वायर हो गया, डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि ये जो डी एक्स स्क्वायर लिखा है दरअसल ये डी एक्स है, और जो डी स्क्वायर लिखा है वो डी है, और बगल में एफ आ गया। तो जो लोग स्क्वायर उच्चारण करते हैं डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो इसी भाव के कारण करते हैं कि डी इंटू डी बटे डी एक्स इंटू डी एक्स। जो लोग डी टू एफ अपॉन डी एक्स टू का उच्चारण करते हैं वो ये दिमाग में रख के करते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। सेकेंड ऑर्डर माने ऑर्डर टू, तो हो गया डी टू एफ अपॉन डी एक्स टू। लेकिन अब ऐसे मत पढ़िएगा कि डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स टू, ऐसे नहीं पढ़िए। तो दोनों में स्क्वायर लगा के पढ़िए, दोनों में टू टू लगा के पढ़िए। क्लियर हो गया भैया? तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखा। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इट इज डिफाइंड एज डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। बिल्कुल उसी तरह से देखो, यानी पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ
डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये है पार्शियल डेरिवेटिव्स। दो वेरिएबल की बातचीत चल रही है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ये डेल अपॉन डेल एक्स इधर किसका लिए है? ये किनारे वाला, इसमें कौन किनारे है? एकदम डेल अपॉन डेल एक्स। इसमें कौन किनारे है? डेल अपॉन डेल वाई, ये देखो, और इसमें डेल अपॉन डेल वाई। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। अब कुछ नोटेशंस हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस टू वेरिएबल फंक्शंस के पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको गढ़ा गया है। स्मॉल पी ये नोटेशन है डेल एफ अपॉन डेल एक्स के लिए, जिसे हम एफ एक्स भी लिखते हैं। ये भी नोटेशन है। यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स के लिए दो नोटेशन है, एक तो ये है और एक ये है। क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई है, और इसको हम एफ सफिक्स वाई भी लिखते हैं। तो जो लोग इस लिखावट को एफ एक्स पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पे एक चेतावनी कि अगर आप इसको एफ एक्स पढ़ रहे हो तो फिर इसको क्या पढ़ोगे? उसको तो भाई हम एफ एक्स ही पढ़ेंगे, वो तो एफ एक्स ही है, लेकिन ये एफ एक्स नहीं है। दरअसल ये है एफ इमेज ऑफ एक्स। एफ इमेज ऑफ एक्स, इतना लंबा इसका नाम है। थोड़ा भारी पड़ रहा है तो एफ इमेज ऑफ एक्स ना कह करके हम इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, और वो एफ एक्स रहेगा। और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आर से डिनोट करते हैं, और इस जो सफिक्स नोटेशन चल रहा है इसमें इसको क्या डिनोट करेंगे, ये ध्यान से देख लो। एस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये दरअसल क्या है? एफ एक्स वाई। अब ध्यान से देख लो, इधर किनारे कौन है? डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये रहेगा एक्स, बाद में वाई वाला रहेगा। टी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सफिक्स नोटेशन में इसको हम लिखेंगे एफ वाई वाई। इसके बाद एक रिजल्ट, वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये ध्यान से देख लें, एक ये वाला है, एक ये वाला है, अर्थात इसको यूं लिखना है एफ सफिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू एफ सफिक्स वाई एक्स। एक शर्त इसमें होती है, प्रोवाइडेड एफ एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, एफ एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर में जो भी फंक्शन आएगा, जिस फंक्शन की मुलाकात आपसे होगी, वो सब इसी नेचर के होंगे
कि वो फंक्शंस और उनके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस नेचर के होंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके समझ में आ गया ना। टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स इज टर्म्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स शुरू करने से पहले तो आपको हम बता दें कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना होगा, केवल पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना होगा। और ये क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इनको वेरीफाई करना होगा। फंक्शन दिया है, कह दिया जाएगा वेरीफाई करिए कि ये बराबर ये होता है। इसके बाद फिर टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ना होगा, चेंज ऑफ वेरिएबल्स पढ़ना होगा, आयलर्स थ्योरम आपको पढ़ना होगा। इस चैप्टर में यही सब है। तो एग्जाम्पल शुरू करने से पहले आपको हम 3 वेरिएबल फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स की चर्चा नोट लगा के कर दे रहे हैं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर जो आप पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसमें मोस्टली सारे फंक्शंस 2 वेरिएबल फंक्शंस ही आपको मिलेंगे। लेकिन 3 वेरिएबल फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो, अगर इक्का दुक्का कहीं क्वेश्चन मिल गया 3 वेरिएबल फंक्शन वाला, तो दिक्कत में नहीं आना है। देखो एकदम वही कंसेप्ट है। इफ f इक्वल टू एफ ऑफ x कामा वाई कामा जेड, देन ये देखो, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या हमने बढ़ा दिया, 3 कर दिया। तो 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। जब डेल एफ अपॉन डेल एक्स आप निकालेंगे तो सिर्फ एक्स आर्गुमेंट में चेंज होएगा, नो चेंज इन वाई आर्गुमेंट, नो चेंज इन जेड आर्गुमेंट। मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई कामा जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एक्स। ये देखो, ध्यान दो, ये डेफिनेशन रटने की चीज नहीं है, तो अपने आप लिख लोगे तुम। चेंज केवल एक्स आर्गुमेंट में डालना है, वाई आर्गुमेंट स्थिर है, जेड आर्गुमेंट स्थिर है। इसी प्रकार से डेल एफ अपॉन डेल वाई ये बराबर होगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई कामा जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा वाई। यानी चेंज किस में हुआ? वाई आर्गुमेंट में। एक्स आर्गुमेंट स्थिर है, वाई आर्गुमेंट स्थिर है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। Similarly, del f upon del z equals to limit delta z tends to 0 f of x comma y comma z plus delta z minus f of x comma y comma z upon delta z। ये देखो, वेक्टर कैलकुलस जब आप पढ़ते हो, वेक्टर डिफरेंशिएशन वगैरह, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, तो वहाँ पे 3 वेरिएबल फंक्शंस होते हैं, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन होते हैं स्पेस में। पॉइंट फंक्शन माने वो फंक्शन जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करें। तो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई जेड ही तो लेते हैं स्पेस में, तो फंक्शन जो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करे, आ गया ना 3 वेरिएबल फंक्शन। तो डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट वगैरह जब पढ़ोगे वेक्टर कैलकुलस, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये असल डेफिनेशन जाने रहो। फिर अब टीचर आपको बताएगा कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में है, जबकि वाई और जेड को कांस्टेंट समझा जाए। डेल एफ अपॉन डेल वाई इज डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एंड जेड एज कांस्टेंट्स। डेल एफ अपॉन डेल जेड इज डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू जेड ट्रीटिंग एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट। ये तो भाव हुआ ना, डेफिनेशन तो असली ये लिमिट जो मैंने लिखा। मैं समझता हूँ ये शुरुआत है प्लेलिस्ट की,
और डेफिनेशन हमने बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझा दिया। ठीक है भाई। और अगले वीडियो से फिर हम शुरू करेंगे। पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स जिसमें निकालना पड़ता है, कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हेवी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल छांट के सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। हल्के फुल्के एग्जाम्पल्स में छोड़ता चलूंगा, उन्हें आप खुद करेंगे। मेरा पर्पस दो है कि जो एग्जाम्पल हम आपके सामने रखें वीडियोस के माध्यम से, वो एग्जामिनेशंस और कंपटीशंस में पूछे जाने योग्य हों, और वो सब मिला करके आपको मुकम्मल ट्रेनिंग दें, कंप्लीट ट्रेनिंग दें, आपको ट्रेंड कर दें, सब्जेक्ट नॉलेज दे दें, सारा मैकेनिज्म आपको समझा दें। थैंक यू वेरी मच।